नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिव्यांग या विकलांग पेंशन बनवाना चाहते हैं तो इसका आवेदन आपको कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को 1000 रुपये महीना 3000 रुपये की किस्त में देती है। दिव्यांग पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके साथ ही आपके पास यूडीआईडी कार्ड या विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाना है इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे देखकर अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। विकलांग प्रमाण पत्र में डिसेबिलिटी परसेंट 40% से लेकर 100% के बीच होना चाहिए। 40% से कम डिसेबिलिटी होने पर आप दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1% से लेकर 100% तक डिसेबिलिटी होनी चाहिए तथा दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 18 या इससे अधिक होनी चाहिए। और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें सालाना इनकम ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तब आपको ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। इसे आपको कैसे बनवाना है इसके बारे में आगे आप इस वीडियो में देखोगे। गूगल पर UPSSBY टाइप करने के बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद दिव्यांग पेंशन के नीचे योजना के विषय में इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो सही और सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अब हमें ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन पत्र मिल जाता है। अब सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद ग्रामीण या नगरीय में, अगर आप शहर में रहते हैं तो नगरीय चूज कर लेना है, गांव में रहते हैं तो ग्रामीण चूज कर लेना है। अब अपनी तहसील चूज कर लेनी है। इसके बाद अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। ब्लॉक चूज करने के बाद अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। अब आवेदक का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है जैसा उसके आधार कार्ड में है। इसके बाद आवेदक का जेंडर चूज कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी उसका जेंडर है। अब आवेदक की जन्मतिथि चूज कर लेनी है जो उसके आधार कार्ड में हो। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम फिल कर लेना है। अगर आवेदक विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक की कैटेगरी चूज कर लेनी है, जनरल, माइनॉरिटी, OBC, SC जो भी उसकी कैटेगरी है उसे चूज कर लेना है। अब आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी और ये पेंशन में रजिस्टर हो जाएगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर में इसी मोबाइल नंबर को दोबारा फिल कर लेना है। इसके बाद आवेदक का पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। अब आवेदक की बैंक की डिटेल फिल कर लेनी है। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैंक की उस शाखा को सेलेक्ट कर लेना है जिस शाखा में आवेदक का बैंक अकाउंट है। इसके बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। अब कन्फर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। अब आय का विवरण फिल कर लेना है। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर लेनी है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या फिल कर लेनी है। अब दिव्यांगता का विवरण फिल कर लेना है। सबसे पहले डिसेबिलिटी टाइप में चूज कर लेना है कि आप किस प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं। डिसेबिलिटी टाइप आपके यूडीआईडी कार्ड या विकलांग प्रमाण पत्र पर लिखी होगी, उसमें देखकर आप चूज कर सकते हैं। अब डिसेबिलिटी परसेंट फिल कर लेना है। ये डिसेबिलिटी परसेंट आपके यूडीआईडी कार्ड और आपके विकलांग प्रमाण पत्र पर लिखा होता है। अब आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लेना है। अगर आपके पास पुराना ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर फिल कर लेना है। अगर आपके पास ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर और यूडीआईडी कार्ड का नंबर सेम होता है। ये 18 अंक का होता है। लेकिन यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या में आपको 15 अंक फिल करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर के शुरू के 3 अंक छोड़कर बाकी के अंक लिख लेने हैं। यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि चूज कर लेनी है। ये तिथि विकलांग प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। इसके बाद अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो नहीं पर टिक कर लेना है
और अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो वहाँ पर क्लिक करके यूडीआईडी कार्ड नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चूज कर लेना है, जिसका साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आयु के प्रूफ में आवेदक का आधार कार्ड चूज कर लेना है, जिसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव चूज कर लेना है। ये आपको कैसे बनवाना है इसका फॉर्मेट दिखा देते हैं। आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में दिव्यांग व्यक्ति की डिटेल लिखकर ग्राम प्रधान से मोहर एवं सिग्नेचर करवा लेने हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तब आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं है। अब चूज फाइल पर क्लिक करके ग्राम सभा का प्रस्ताव चूज कर लेना है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र चूज कर लेना है। अगर आपके पास ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है तो उसे चूज कर लेना है। और यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड है और आपने अभी तक अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तब आपको swavalamban.gov.in की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाया जाता है हमारी उस वीडियो को देखकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फाइल से चूज कर लेना है, जिसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इतना करते ही हमारी दिव्यांग पेंशन का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट कर लेना है। अब हमें इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है। यहाँ पर दिव्यांग पेंशन के नीचे योजना के विषय में इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब पेंशन स्कीम में दिव्यांग पेंशन चूज कर लेना है। इसके बाद अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसे फिल कर लेना है। अब अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो मोबाइल नंबर आपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। अब सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को यहाँ फिल करके कैप्चा फिल कर लेना है। अब लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हो कि 3 स्टेप में हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमें एप्लीकेशन को फाइनल लॉक करना है। इसके लिए हमें सेकंड स्टेप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे द्वारा फिल की गई सारी डिटेल आ जाती है। इस डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो अपडेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है और जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं उसे अपडेट कर लेना है। अब डिक्लेरेशन पर टिक करके कैप्चा फिल कर लेना है। इसके बाद फिर से अपडेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारी डिटेल अपडेट हो जाती है। अब फिर से कैप्चा फिल करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। फाइनल लॉक होने के बाद आवेदक के नाम के अलावा अन्य कोई डिटेल चेंज नहीं होगी। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें थर्ड स्टेप में आधार वेरीफाई करना है। इसके लिए थर्ड स्टेप पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आवेदक का आधार नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आवेदक का नाम जैसा आधार कार्ड में है वैसा होना चाहिए, तभी आधार नंबर वेरीफाई होगा। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। अब हमारी दिव्यांग पेंशन के सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। अब इस प्रिंट के साथ आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव, इन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने ब्लॉक में और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तब समाज कल्याण विभाग में इन सभी डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। आप अपनी पेंशन के रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन करके इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। कुछ समय बाद पेंशन का सत्यापन होने के बाद आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करके इसके एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोगों में शेयर करें जो अपनी विकलांग पेंशन बनवाना चाहते हैं।